दोस्तों, रडार का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप में से ज्यादातर लोगों की रडार में दिलचस्पी 2019 में पीएम मोदी के इंटरव्यू के बाद जगी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बादलों की वजह से रडार को चकमा दे दिया था। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर रडार है क्या और क्या इस रडार को जाम किया जा सकता है। दरअसल रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है। इसकी मदद से तेजी से चल रहे विमानों, पानी के जहाज की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का दूर से ही पता चल जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों का भी पता चल जाता है। रडार शब्द का इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना ने 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अंग्रेजी की डिक्शनरी में आ गया। रडार का आविष्कार टेलर और लियो यंग ने साल 1922 में किया था। रडार ही वो तकनीक है जिससे युद्ध के दौरान अचानक हमले को नाकाम किया जा सकता है। इसकी मदद से जहाजों और मिसाइलों के आने की पहले ही जानकारी मिल जाती है। रडार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बादल, धुंध, अंधेरा इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकते। 2019 में बालाकोट हमले के बाद भारत ने शुरुआत में दावा किया था कि भारतीय विमान ने पाकिस्तानी सीमा से काफी अंदर घुसकर टारगेट को निशाना बनाया था। फिर बाद में ये कहा गया था कि भारत ने पीओके में ही हमला किया था। इस हमले में भारत ने जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया था वो स्टैंड ऑफ वेपन कहलाता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जो दूर से ही लक्ष्य को निशाना बना सकता है। भारत के मिराज फाइटर प्लेन ऐसे ही स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम से लैस है और ये विमान बादलों के होने पर भी लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि भारतीय मिराज को बादलों से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पर क्या भारत के पास कोई ऐसा लड़ाकू विमान है जो रडार से बच सकता है? दरअसल रडार से बचने के लिए स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से। सिर्फ इसी तकनीक से रडार की मैपिंग से आप बच सकते हैं। स्टेल्थ तकनीक के विमान खासकर रूस और अमेरिका के पास हैं। भारत ने जिन रफाल विमानों को खरीदा है उसमें भी ये तकनीक नहीं है। भारत के पास स्टेल्थ तकनीक से लैस कोई भी विमान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भविष्य में इस तरह के विमान भारत के पास होंगे। हाल ही में नौसेना में शामिल हुई आईएनएस वागर पनडुब्बी में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो रडार की पकड़ में ना आ सके। रडार से बचने के लिए पनडुब्बी में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आधुनिक ध्वनि को सोखने वाली तकनीक, कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार। इसमें दुश्मन पर सटीक निर्देशित हथियारों से हमले की भी क्षमता है। ये पनडुब्बी टॉर्पीडो से हमला करने के साथ और ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत-रोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह से छोड़ सकती है। एमडीएल के मुताबिक पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की क्षमता इसकी विशेषता है। यानी नौसेना की नई पनडुब्बी वागे रडार को चकमा दे सकती है। साल 2017 में डीआरडीओ ने ऐसी स्टील्थ तकनीक का विकास किया था जो रडार को चकमा दे सकती है। FMR80 नाम का ये स्टेल्थ मटेरियल रडार से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव तरंगों को अपने अंदर खींच लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके चलते दुश्मन के रडार को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसके इलाके में कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जंगी जहाज या फिर पनडुब्बी घुस आई है। डीआरडीओ के मुताबिक ये स्टेल्थ मटेरियल निकल जिक फर्टाइल पाउडर को एक खास तरह की अर्काइलो निट्राइल ब्यूटेडाइन रबर के साथ मिलाकर तैयार किया गया है। दरअसल मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध शैली में एक्स बैंड रडार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनमें हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके चलते हजारों मील दूर आसमान में कोई लड़ाकू विमान हो या फिर गहरे समंदर में कोई पनडुब्बी, एक्स बैंड रडार उसका तुरंत पता लगा लेती है। लेकिन FMR80 मटेरियल की कोटिंग वाले विमान या फिर पनडुब्बी को एक्स बैंड रडार भी नहीं पकड़ पाएगी। भारत के पास फिलहाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ही ऐसा विमान है जो सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसके विंग स्टेल्थ मटेरियल से बने हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान को पूरी तरह स्टेल्थ बनाना होगा। फिलहाल HAL एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी और डीआरडीओ मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अमेरिका जैसे देशों के पास तो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर तक हैं जो दुश्मनों की रडार को चकमा दे सकते हैं।
साल 2011 में अमेरिका ने लादेन को मारने के लिए अपने सिल कमांडोज को पाकिस्तान के अबेटाबाद में स्टेल्थ हेलीकॉप्टर में भेजा था। माना जाता है कि इन स्टेल्थ हेलीकॉप्टर के चलते ही पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी कि अमेरिका हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में पहुंच गए हैं और सर्जिकल मिशन को अंजाम दे दिया।